से हम मैट्रिक्स स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th की। तो अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर कोई दिक्कत हो आपको तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें पता लगे कि भाई दिक्कत क्या कहाँ आ रही है, जिससे हम थोड़ा सा और आपको क्लियर करें। और इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं मैट्रिसेस का कि भाई मैट्रिसेस होती क्या है। मैट्रिसेस एक आप लीजिए, एक मैंने एक बहुत छोटी सी मैट्रिसेस बनाई है। एक सिंपल वे में कहें तो ये एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स क्या है? एक एरे है, उसको हम एक रेक्टेंगुलर एरे है जिसमें हम एलिमेंट्स को पुट करते हैं, एक रो वाइज और कॉलम वाइज। जैसे कि इसका, और जैसे मेरा नाम यश है, तो भाई मेरा आइडेंटिटी क्या है? यश। तो ऐसे ही इसकी एक आइडेंटिटी होती है मैट्रिसेस की। आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिसेस का पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। मैट्रिसेस होते क्या है? मैट्रिसेस इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। मैट्रिसेस ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे है नंबर्स का और फंक्शन का। जैसे कि हमने एक मैट्रिसेस बना ली है ए, इसमें हमने ये अंदर एलिमेंट्स लिए हैं। एलिमेंट्स में जैसे कि आप देख सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर ऑलवेज एनक्लोज इन द ब्रैकेट। एक हमेशा जो एलिमेंट होते हैं एरे के, वो हमेशा एक ब्रैकेट या फिर क्लोज ब्रैकेट्स में ही डिनोट करे जाते हैं। ये इसका फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भाई एरे हम कैसे पता लगाएं कि जो मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैसे होती है। इसकी आइडेंटिटी है ऑर्डर। जैसे ऑर्डर को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं हम m/n से, बाई मल्टीप्लिकेशन मतलब बाई m/n। अब m एक हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन वो हमेशा रो को रिप्रेजेंट करती है, और वर्टिकल लाइन हमेशा कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। तो भाई इसमें रो कितनी है? आप रो भी हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब 2 रोज 2, और वर्टिकल लाइंस 3 है, कॉलम जो कि है 3। अब इसका ऑर्डर हमें लिखना है m/n से। तो रो हमेशा m को रिप्रेजेंट करती है और कॉलम n को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सिंपल वे। तो m कितने भाई? 2/3। तो इसका आइडेंटिटी क्या होगी? इसके वो क्या होगा? 2/3। इसका ये ऑर्डर हो गया मैट्रिसेस का। और फिर इसके हम एलिमेंट की जैसे जानकारी लें कि भाई ये 2 किस आइडेंटिटी पे आता है, किस पोजीशन पे आता है। तो उसके लिए हम J से रिप्रेजेंट करते हैं। I जो कि हमेशा रो को रिप्रेजेंट करेगा, और J हमेशा कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा एक नंबर के रेस्पेक्ट में। जैसे कि अब हमें पता लगाना है कि भाई 2 किस पे आता है। तो इसमें आप ले सकते हैं कि फर्स्ट रो, तो I इज फर्स्ट एंड J जो कि होगा सेकंड। तो हम भैया कह सकते हैं कि जो नंबर 2 है उसकी पोजीशन है A1 2। ये इसका बहुत नॉर्मल सा। इसमें हम थोड़ी सी एक दूसरी मैट्रिक्स को बना लेते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिससे हमें से बहुत जल्दी पता लग जाएगा। जैसे A11 A12 A13 A21 A22 A23। ये 2/3 की मैट्रिसेस है एक। जैसे कि इस पे वो कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर हमने देखा कि भाई A21 A22 23 A13 के एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो आप बहुत नॉर्मली पता लगा सकते हैं। या तो आप इस मैट्रिसेस के देख के वैसे आप वो भी कर सकते हैं। जैसे I रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, तो 2 का रो हो गया सेकंड रो। फर्स्ट रो को तो आपको फिर देखना ही नहीं है, सेकंड रो। फिर J फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम जहाँ पे भी मीट करेगा, जहाँ पे मीट कर रहा है 3, तो ये हो गया आपका 3। ऐसे ही सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ऐसे ही फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 3 ये हो गया, ये 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है।
अभी हम एग्जाम्पल फर्स्ट देख रहे हैं जो CBSE 2015 में भी पूछा जा चुका है। इसकी हम एक आइडेंटिफिकेशन मैट्रिक्स बना लेते हैं पहले कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले आप उसको ये समझें। राइट द एलिमेंट A12, मतलब AIJ में जैसे आपने पीछे देखा था AIJ जो कि एक एलिमेंट था, उसमें हमने उसने दे दिया A12 हमें एलिमेंट बताना है। एक मैट्रिक्स दे दी उसने AIJ 2x2 मैट्रिक्स है, जो एक मैट्रिक्स है A जो 2x2 की मैट्रिक्स है, 2x2 की ये मैट्रिक्स है। इसमें हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं अंदर A11, A12, A21 एंड A22, क्योंकि 2x2 की मैट्रिक्स से 4 एलिमेंट्स होंगे, 2 रो के 2 कॉलम, ठीक है। फिर अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, हुज एलिमेंट AIJ हमने बता दिया A12 आर गिवन बाय AIJ इज इक्वल्स टू E2x साइन 2IX साइन JX, ये एलिमेंट है, ठीक है। तो अब AIJ हमें दे रखा है A12 विच इज इक्वल्स टू A212, ये एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट हमें इसको बताना है। अब ये 12, अब E 2 I की जगह हम क्या रखेंगे 1 इंटू एक्स एंड साइन J की जगह हमें रखना है 2x, जो कि आंसर हो गया E2x साइन 2x, ये इसका आंसर। तो हम इसके थोड़े से कुछ पार्ट्स समझ लेते हैं। मैट्रिक्स में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स सबसे पहले आ जाता है। तो फर्स्ट में नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स एक थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं इसका। 2x2 में ये 0 0 0 एंड 0, तो ये अपने ऑटोमेटिकली नल मैट्रिक्स हो गई। नल मैट्रिक्स का मीनिंग है 0। और इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं मैट्रिक्स का ही, जो कि मैट्रिक्स है 0 0 0 0 0 एंड 0, तो ये भी हो गई, ये हो गई 2x3 की, 2 रोज 3 कॉलम, 2x3 की मैट्रिक्स हो गई, ये हो गई नल मैट्रिक्स। फिर इसका सेकंड वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में आप समझ ही गए होंगे, जिसमें रो हो सकती है कॉलम एक नहीं की। और रो मैट्रिक्स अब आप ये ले लीजिए, जैसे अब हम ले लें 1 2 3, ये एक हो गई हमारी रो मैट्रिक्स, जिसमें कॉलम हमेशा 1 के इक्वल होगा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि कितनी रो है भाई, अपनी 3 रो हैं, एक ही कॉलम है। ऐसे ही आप कितनी भी वो बना सकते हैं, 1 2 3 4, तो इसमें हो गया 4 रोज 1 कॉलम, जो हो गया अपनी नॉर्मल रो मैट्रिक्स। फिर ऐसे थर्ड आ जाती है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या आएगा अपना, जिसमें रो इज इक्वल्स टू 1, तो ये ऐसे हॉरिजॉन्टली बन जाएगी 1 2 3 4, तो इसमें कॉलम्स हो गए आपके 4, रो 1 फिर इंटू कॉलम 4, ये 1/4 की मैट्रिक्स बन गई। अब इसका फोर्थ है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, जो एलिमेंट्स डायगोनली मीट करें। जैसे हमने 2x2 की मैट्रिक्स ले ली है, तो ये 1 होगा, ये 0, ये भी 0, ये 2, तो ये डायगोनली मीट कर रहा है एलिमेंट, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। और डायगोनल मैट्रिक्स में एक और आपको वो, डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स जो भी होगी वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब 2x2, या फिर आप ले सकते हैं 3x3 या 4x4,
ये हमेशा स्क्वायर में ही होगी। ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप इसको 1/2 की ले ली या फिर 2/3 की कोई मैट्रिक्स ले ली आपने, या फिर 3/4 की कोई मैट्रिक्स ले ली, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगी हमेशा। तो इसका आप खास ध्यान रखिएगा। और जैसे कि एक इसका थोड़ा सा 3/3 का मैट्रिक्स का और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक मैट्रिक्स बना लेते हैं हम 3/3 की। तो इसका एलिमेंट 1 2 3 और बाकी के सारे एलिमेंट्स 0। जो एलिमेंट्स डायगनली मीट करे वो डायगनल मैट्रिक्स होती है। और ये हमें कहते हैं AIJ द डायगनल मैट्रिक्स विच इज द एलिमेंट्स आर 1 2 and 3। ये इसके एलिमेंट्स हो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। ये आपके बाद में भी मल्टीप्लिकेशन वगैरह उसमें भी काफ़ी काम आएगी। और इसको आप इन्वर्स निकालेंगे हम मैट्रिक्स जैसे अभी आएगा तो उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क रोल करेगी। तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल एक जैसे हमने 3/3 की एक मैट्रिक्स ले ली, तो इसका हर जो भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा ये एक तरीके से डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही आप समझ सकते हैं इसे। इसके जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा 1 ही होगा। जो डायगोनल एलिमेंट होगा, डायगोनल एलिमेंट वो हमेशा 1 ही होगा। इसका और जो अभी हमने इससे पहले जो डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ी थी उसमें क्या था कि हम उसमें कोई भी नंबर ले सकते थे। यहाँ पे जैसे 1 2 3 या 3 3 3 या कुछ भी कोई भी नंबर ले सकते थे। इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है कि सिर्फ 0 और 1 नंबर लेंगे और 1 हमेशा डायगोनली मीट करना चाहिए और जो बाकी के एलिमेंट्स होंगे वो सारे 0 होंगे। और ये भी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। इट इज़ ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसका एक 2/2 का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। 2/2 तो ये हो गया 1 0 0 1। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा I से डिनोट होगी। ये इसका सिंबल है I। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बाद में भी आपके काफ़ी काम आएगी। तो इसको आप बहुत उससे रखिएगा। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे I 2/2 की होगी 1 0 0 1। ये हो गई आपकी 2/2 की मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी I3 की मैट्रिक्स या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये 3/3 की मैट्रिक्स, ये